क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और ये काम कैसे करता है और ये इससे बैंक जो है वो पैसे कैसे कमाती है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। उस पे हमारा नाम होता है कि 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, साथ ही साथ में एक्सपायरी डेट होती है और 3 डिजिट का हमारा सीवीवी नंबर होता है। साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों के नाम होते हैं लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेब क्लब एंड एटसेट्रा। और साथ ही साथ उसके साथ में होता है कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है। क्रेडिट लिमिट होती है कि उस कार्ड से आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे और साथ ही साथ सैलरी पे। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो क्रेडिट लिमिट जो है वो ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं सीधी से क्या कहते हैं क्रेडिट स्कोर में, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है तो उसको जानना जरूरी है। जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डिपेंड करता है आपके बैंक में आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, यानी कि जो पेमेंट है आपकी टाइम टू टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 से लेके 900 तक रही तो यानी कि आपकी जो क्रेडिट स्कोर है बहुत अच्छी है और आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू हो सकता है। इन केस अगर आपका 300 से 400 या 500 तक भी रहा तो आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा ही नहीं, शायद बैंक इश्यू ही ना करे। ये होती है क्रेडिट। अब आ जाते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है भाई। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो इससे हमें तुरंत पैसे मिल जाते हैं, इंस्टेंट पैसों की जरूरत हो जाती है हमें, जो अगर जरूरत है तो मिल जाते हैं। और इसमें दूसरा ये एडवांटेज है कि बहुत ही लो रिस्की है, मतलब रिस्क नहीं है इसमें। अगर बाई चांस कोई फ्रॉड होता भी है ना तो आपका इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी इसमें भागीदारी नहीं होता है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट होता है वो रिवॉर्ड। कुछ जो कार्ड होते हैं उसमें कैशबैक मिलता है, कुछ कार्ड होते हैं उसमें जो है इंश्योरेंस मिलता है हमें, और साथ ही साथ में मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट। रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है वो हमें जमा करना होता है और फिर उसके बाद में कहीं स्पेंड करना होता है। वो रिवॉर्ड पॉइंट कहीं भी खर्च कर सकते हैं आप, जैसे कि वो कलेक्ट करके आप जहाँ मर्जी वहां खर्च करिए। रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं कितने नहीं ये देख के लेने चाहिए कार्ड। जाते हैं कि हमें कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए, मतलब कौन सा कार्ड जो हमें बैंक ऑफर कर रहा है वो कौन सा कार्ड है ये हमें देख के लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है या फिर कोई प्रीमियम लेवल का तो कार्ड नहीं है जिसमें हमें अगर मान लीजिए महीने का या साल का इतने पैसे अगर खर्च करोगे तब आप पे हिडन फीस नहीं लगेगी। ये देख के लेना चाहिए जो कार्ड होता है। अगली चीज हमें देखनी चाहिए कि पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी कौन सी है। वीजा तो नहीं, मास्टर कार्ड तो नहीं, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर रुपए। इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस समय क्या है कि मास्टर कार्ड जो है वो बंद हो रखा है किसी कारण की वजह से। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है मास्टर कार्ड इस समय बंद हो चुका है। लेकिन जो पुराने लोग यूजर थे वो यूज कर सकते हैं। और जो अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि बहुत इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि प्रीमियम है और ये कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट है, जो कैशबैक है वो काफी अच्छे मिलते हैं। अब आ जाते हैं जो बैंक है वो पैसे कैसे कमाती है इससे। सबसे पहला है कि वो जो है एनुअल चार्ज फी करता है, फी चार्ज लेता है। और दूसरा जो है अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 to 5% एक्स्ट्रा फी वो लेता है। और साथ ही साथ में होता है लेट फी चार्ज करता है वो। अगर बाई चांस आपने पेमेंट करने में थोड़ी देरी कर दी तो उसमें आपको लेट फी चार्ज मिलेगा। जो बैंक है सबसे ज्यादा कमाई करता है हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो हाई इंटरेस्ट रेट जो है अगर बाई चांस आपने कोई लोन कार्ड लिया और उसकी पेमेंट नहीं कर पाए आप तो फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, जिससे जो है बैंक काफी मोटा मुनाफा कमाता है। अगर लोग टाइम पे पेमेंट करे तो ऐसा हो ही ना, बैंक का एक मोटा हिस्सा मतलब मोटा कमाई का जरिया जो होता है वो बंद हो जाएगा अगर टाइम पे पेमेंट करने लग जाए लोग तो। अब आ जाते हैं इस पे डिसएडवांटेज पे। जैसे कि अभी हमने बात किया था इस पे हाई इंटरेस्ट रेट लगता है और दूसरा पॉइंट ये है कि इस पे हिडन फीस लगती है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें जो है कार्ड यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर आप ये सोच के कार्ड ले रहे हैं, मतलब कार्ड ले रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं कि अभी के लिए मैं पैसे कार्ड ले लेता हूं और उसमें जो पैसे वो खर्च कर देता हूं, लेकिन पैसे का जुगाड़ 1-2 महीने में कर लूंगा, तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि फिर आप उसमें डेब्ट में फंस जाएंगे। ये वही हाल हो जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, आप टाइम पे दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप ना लें। अगर आपका जो है टाइम टू टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं तो आप बेशक लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। और लेकिन ये चीज देख के लीजिएगा कि जो उसकी हिडन फीस है वो वर्थ इट है कि नहीं है, यानी कि जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं वापस आपके वो ठीक ठाक मिलेंगे, आपका एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। और एक आखिरी ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, लगभग 90% लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।